नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां अग्नि 6 को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने कंफर्म किया था कि मिसाइल टेक्निकली रेडी है और अब सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट है। और अब इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आया है कि अग्नि 6 इज़ रेडी टू मेक हिस्ट्री। इस डेवलपमेंट के साथ ही बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए एक लार्ज नोटैम भी इशू किया गया है, जिससे स्पेकुलेशन और स्ट्रांग हो गई है कि इंडिया किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट की प्रिपरेशन में है। अग्नि 6 को इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है, जिसकी रिपोर्टेड रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका MIRV कैपेबिलिटी माना जा रहा है, यानी एक ही मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती है और अलग अलग टारगेट को इंगेज कर सकती है। ये कैपेबिलिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्शन को काफ़ी डिफिकल्ट बना देती है। इसी वजह से MIRV टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत एडवांस कैटेगरी में देखा जाता है। तो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया और ये मेंशन किया कि अभी तक दुनिया के बहुत कम कंट्रीज़ के पास ऑपरेशनल ICBM कैपेबिलिटी है। अगर अग्नि 6 सक्सेसफुली टेस्ट और इंडक्ट होता है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसकी टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर भी प्रोग्रेस दिखाई है, यानी पैरेलल में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक दोनों डोमेन्स में काम फास्ट पेस पर चल रहा है। ऐसे मिसाइल टेस्ट के पहले नो टाइम इशू करना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ताकि एयरक्राफ्ट और शिप को रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर रखा जा सके। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी के काउंटर ड्रोन एफर्ट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, जहां SSS डिफेंस ने अपनी T-12 शॉटगन की डिलीवरी नॉर्दर्न कमांड को स्टार्ट कर दी है। अभी एग्जैक्ट क्वांटिटी रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये क्लियर है कि आर्मी अब लो फ्लाइंग ड्रोन्स के अगेंस्ट क्लोज रेंज सॉल्यूशन को भी सीरियसली अडॉप्ट कर रही है। T-12 एक 12 गॉज सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है, जो 5 या 10 राउंड मैगजीन के साथ ऑपरेट करती है। इसमें फुल लेंथ पिकेटनी रेल दी गई है, जिससे ऑप्टिक्स और एक्सेसरीज इजीली माउंट की जा सकती हैं। वेपन का वेट अराउंड 3.8 kg है और इसे इंडिया में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। पिछले कुछ सालों में ड्रोन्स का यूज इतना रैपिडली इंक्रीज हुआ है कि इन्फेंट्री को पुरानी राइफल्स के साथ साथ डेडिकेटेड काउंटर ड्रोन ऑप्शन की भी जरूरत पड़ रही है। रसिया यूक्रेन वॉर में भी शॉटगन का यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशली FPV ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्वाडकॉप्टर के अगेंस्ट। और SSS डिफेंस ने रिसेंट ट्रायल्स में T-12 से अराउंड 90 मीटर डिस्टेंस पर ड्रोन टारगेट हिट करके दिखाया था, जो इस रोल में वेपन की प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी को शो करता है। वेपन का कंस्ट्रक्शन भी मिलिट्री ग्रेड रखा गया है। अपर और लोअर रिसीवर हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से बनाए गए हैं, जिससे ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहती है और वेट भी कंट्रोल रहता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि T-12 को कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग वेपन इकोसिस्टम के साथ कंपेटेबल बनाया है। मतलब अगर कोई यूनिट पहले से SSS डिफेंस के राइफल्स या स्नाइपर यूज कर रही है तो मेंटेनेंस और स्पेयर सपोर्ट सिंप्लीफाई हो जाता है। ग्लोबली भी अब काउंटर ड्रोन शॉटगन का ट्रेंड काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। यूक्रेन और रसिया दोनों तरफ डिफरेंट शॉटगन सिस्टम यूज हो चुके हैं और वेस्टर्न कंट्रीज भी क्लोज रेंज एंटी ड्रोन वेपन पर काम कर रही है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के टोनबो इमेजिंग ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में अपना नया जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन शार्क जेट शोकेस किया है। और ये सिस्टम नॉर्मल प्रोपेलर बेस्ड कामिकाजी ड्रोन से काफ़ी अलग अप्रोच फॉलो करता है, क्योंकि इसमें टर्बोजेट इंजन यूज़ किया गया है, जिसका मेन फोकस हाई स्पीड और रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर है। पुरानी लॉइटरिंग ड्रोन्स जनरली स्लो होते हैं और टारगेट तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन शार्क जेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये टारगेट एरिया तक काफ़ी फास्ट रीच कर सके। इससे एनिमी को रिएक्शन का टाइम कम मिलता है। टोनबो इमेजिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है, जहां क्विक प्रिसीजन स्ट्राइक्स और डीप अटैक कैपेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कंपनी ने इसके पॉसिबल रोल्स भी हाईलाइट किए हैं, जिसमें प्रिसीजन स्ट्राइक, सीड मिशंस, रडार अटैक और मेन टाइम टारगेटिंग जैसे प्रोफाइल्स इंक्लूडेड हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका नेविगेशन सेटअप है, तो इसको GNSS और INS गाइडेंस के कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिकली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सके। आज के वॉरफेयर में जैमिंग और GPS इंटरफेरेंस कॉमन हो चुके हैं, इसीलिए ये कैपेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम किया गया है
और रिपोर्ट्स के मुताबिक शार्क जेट को मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर्स, नेवल प्लेटफॉर्म और फ्यूचर में पॉसिबली एयर लॉन्च मोड में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अगली खबर की बात करें तो गुजरात के वाडी नार में एक बड़ा शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाने को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 1570 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और इसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर डेवलप करेंगे, जिसका मेन गोल है बड़े शिप्स की रिपेयरिंग इंडिया में ही करना, ताकि फॉरेन शिपयार्ड पर डिपेंडेंसी कम हो सके। वाडीनार को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ डीप सी एक्सेस है और ये मुंद्रा और कांडला जैसे मेजर पोर्ट्स के काफ़ी क्लोज है। इसी वजह से लार्ज वेसल को हैंडल करना यहाँ ईजियर रहेगा। प्रोजेक्ट में एक लॉन्ग जेटी, फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स और वर्कशॉप बनाए जाएंगे, जहां कमर्शियल शिप्स और लार्ज वेसल की मेंटेनेंस और रिपेयर हो सकेगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत बड़े शिप रिपेयर करने की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, जिसकी वजह से कई वेसल्स को बाहर भेजना पड़ता है और अब नई फैसिलिटी के बाद 300 मीटर तक के लार्ज शिप को भी इंडिया में ही रिपेयर किया जा सकेगा। इससे सिर्फ टाइम और कॉस्ट ही सेव नहीं होगी, बल्कि मैरीटाइम इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही जॉब्स और लोकल बिजनेसेस को भी फ़ायदा होने की एक्सपेक्टेशन है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।